नमस्कार दोस्तों, 28 तारीख को जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का बैठक सहरसा के परीक्षा गृह में हुआ, जहां पर हमारे महामंत्री जी आए हुए थे, वहां से उस दिन से जितने भी पदाधिकारी हमारी यूनियन में हैं, चाहे वो सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी हों, चाहे जोनल, चाहे डिवीज़न, चाहे ब्लॉक, चाहे माल गोदाम, सभी पदाधिकारियों को डिसमिस कर दिया गया है। डिसमिस करने का मतलब ये होता है कि उसको हटा दिया गया है। अब उनका पावर कुछ भी नहीं रहा कि वो किसी तरह का एक्टिविटी हमारे यूनियन के लिए करें। तो जो लोग उनके साथ संपर्क में हैं, जैसे कि कल मुझे झारखंड से एक खबर मिला कि जब डिसमिस का न्यूज़ ऑलरेडी हमारे महामंत्री जी अनाउंस कर चुके हैं, तो इन्होंने झारखंड के लोगों से, मासूम लोगों से चंदा लिया। वो भी छोटा मोटा नहीं, 5,000, 10,000, 20,000 चंदा लिया। और अपने लिए वो लीडर है जो जिसने लिया, वो जो है अभी फरार है, अब उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। तो आपको समझा कर हम लोग थक जा रहे हैं। मैं और रमन सर ऑनलाइन भी समझाते हैं, साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से भी समझाते हैं, साथ ही साथ फ़ोन रिसीव करके समझाते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब में वीडियोस डालकर समझाते हैं। तरह तरह का समझाने बुझाने का तरीका है। बावजूद इसके आप लोग मिस्टेक क्यों करते हैं? क्यों नहीं सुनते हैं? जब सारे पदाधिकारी डिसमिस हो गए हैं तो आप उनसे संपर्क में क्यों हैं? क्यों चंदा के नाम से आप दे रहे हैं? अभी देखिए, झारखंड का व्यक्ति जिन्होंने चंदा के नाम से कुछ सैकड़ों लोगों से उन्होंने 5-5 से 10-10 से 20-20 हज़ार रुपया लिया, और वो जो है अपने मोबाइल नंबर स्विच ऑफ करके वो भाग गया, फरार हो गया। तो आप किसको पकड़िएगा? मेरा अनुरोध है, जो इंस्ट्रक्शन इस वीडियो में दी जा रही है उसी के हिसाब से कामकाज करिए, वरना जो वेतन हमें निर्धारित कर दी गई है श्रम मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के द्वारा, वो मिलने में काफ़ी समय लगेगा। इसे वार्निंग के तौर पर देखिए। और जो इंस्ट्रक्शन इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है, हर एक माल गोदाम, चाहे वो पूरे भारत के माल गोदाम में बैठक बुलाकर आप अपना अपना माल गोदाम का कमेटी बनाकर हमारे महामहिम श्री अरुण कुमार पासवान जी को यथाशीघ्र सौंपने का कष्ट करें। इससे कल्याण होगा आप मजदूरों का। इसको ध्यान से सुने और समझे। हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्कार। मैं असम से बोल रहा हूँ सर। हाँ साहब, कैसे हैं? बहुत अच्छा है अभी जी, कहा जाए? गर्मी गया है ना, थोड़ा थोड़ा ठंडा है अभी। क्या है? गर्म चला गया ना, गर्मी चला गया है ना, अभी ठंडा है, ठंडा। हाँ, ठंडा शुरू हो गया। ये हाँ। यहाँ भी शुरू हो गया। अच्छा जी, अभी क्या हो रहा है हम लोग का BRMGSS में? अभी सबको मिल के ध्यान से सुनिए। आप लोग उस दिन मीटिंग में थे, देखे कि नहीं? मेरा लाइव जो था, हमारे महामंत्री अरुण कुमार जी आए हुए थे, लाइव थे हम लोग। उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग जो है माल गोदाम का कमेटी बनाएंगे, जोनल का कमेटी बनाएंगे, सेंट्रल का कमेटी बनाएंगे, सब चीज का नया कमेटी बनेगा, नया नेता लोग बनेगा। जो पुराने हैं उनको डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है, आपका जो भी लीडर था वो लीडर अब नहीं रहा। हाँ, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो हमें जो नया कमेटी बनाना है उसमें मदद करना है यूनियन का। यही निर्देश हम लोगों को मिला है, मुझे और रमन सर को, या जो भी हैं, जो भी थे वहां पर। हमारे शिव प्रसाद जी थे, शिव बालक जी थे, हमारे सेंट्रल कमेटी के लोग थे। सबको निर्देश मिला है कि भैया आप लोग जितना जल्दी हो अपने अपने माल गोदाम में विजिट करिए, वहां बैठक बुलाइए, सभी मजदूरों के साथ रहिए, और वहां पर एक अध्यक्ष चुनिए, कोषाध्यक्ष चुनिए, सचिव चुनिए, और एक कॉपी में लिखिए। ठीक है, लिखिए उसको कि आज दिनांक इतना तारीख को इसकी अध्यक्षता में, या वहां के माल बाबू का भी साथ ले सकते हैं आप लोग, उसको भी बैठाइए और उनके साथ बैठक बुला के बैठक करिए। यहाँ तक कि आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी बैठा सकते हैं कि हम लोगों का ऐसा ऐसा रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऐसा ऐसा आदेश मिला है, बैठिए आप लोग। तो बैठक बुला के उसमें लिखना होगा, वो जो वही होगा उसमें लिखना होगा, आज दिनांक इतना तारीख को हमारे रेलवे माल गोदाम में इसकी कॉन्ट्रैक्टर का नाम दे दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टर इसकी अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस फलाना व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाए, फलाना व्यक्ति को सचिव चुना जाए, फलाना व्यक्ति को कोषाध्यक्ष चुना जाए, और बाकी जितने मेंबर लोग रहेंगे उसका नाम लिखा रहेगा।
उसका क्यूआर कार्ड नंबर रहेगा, उसका ई श्रम कार्ड नंबर रहेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसका मोबाइल नंबर रहेगा, लिख के वो कॉपी को हमारे महामंत्री अरुण कुमार जी को सौंप देना है। इससे जल्दी होगा। वो लीडर लोग का में रहिएगा ना तो कभी नहीं होगा। वो लोग डिसमिस है, उन लोगों से कोई संबंध मत रखिए, दूर रहिए उन लोगों से। पुराना जो लीडर सब जोनल पदाधिकारी क्या किस बात का पदाधिकारी है, आई डू नॉट नो। कभी तो क्वालिफाई किए नहीं, आईएएस का क्वालिफाई किए नहीं, खाली बगल में लिख दिया मैं पदाधिकारी। पदाधिकारी बनना आसान बात होता है? हाँ, अध्यक्ष बन सकता है, सचिव बन सकता है। वो लोग तो डिसमिस है भैया, डिसमिस है, बिल्कुल किसी को पैसा नहीं देना है। जैसे कि झारखंड के लोग, कुछ गधे लोग जो है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ऑनलाइन भी हम लोग रमन सर के साथ बोले थे कि किसी लीडर को किसी तरह का लेन देन मत करिए अभी। लेकिन कल साला सुनने में आया कि दीपावली के उपलक्ष्य में ये लोग 5,000 रुपया दिया है साला गधा लोग। बताइए, आदमी को जितना समझाइएगा ना, मुझे ही गधा समझता है, कितना समझाऊं बताइए। आप बहुत समझा दिया तो आदमी लोगों को। जिसका लिंक हो गया है, देखिए, और एक बात बोलूंगा, मैं अपना दिमाग से बोलता हूँ, जिसका लिंक हो गया है, अब लिंक तो आपका तो हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कभी माल गोदाम को तो देखे ही नहीं, लेकिन उन लोगों का लिंक है, उन लोगों का गैंग सूची भी बना हुआ है। लेकिन वो लोग कभी अपने माल गोदाम के असली मजदूर हैं उनका ख्याल नहीं रखा। कभी जाके पूछा नहीं, भाई साहब आपका क्यूआर कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, आप थोड़ा जरा सा बताएं। नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है, इसके लिए एक प्रक्रिया है, यहाँ पर बैठक बुलाइए आप लोग। हम लोगों का तो लिंक हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो बाहर के कभी माल गोदाम नहीं देखे हैं, हम लोग साला रेलवे माल गोदाम में घुस जाए और आप लोग आउट हो जाइएगा। ऐसे करके डराइएगा उन लोगों को। कल के डेट में ना आप कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में रहिएगा ना तो भारत सरकार के अंडर में रहिएगा, आपको आउट कर दिया जाएगा। इसलिए एक बैठक बुलाइए, उनके माल बाबू की अध्यक्षता में बैठक बुलाइए, उसके लिए थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके खर्चा, उस दिन का खर्चा के लिए थोड़ा सा वहाँ का माल, वहाँ का जो भी सीनियर है वो आदमी जो है चाय पानी का व्यवस्था कर देगा, वहाँ माल बाबू भी बैठेगा। संडे के दिन रखिए, जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन बैठक बुला के जो टीम बनाना है, मतलब एक कमेटी बनाना है माल गोदाम का, उस कमेटी को पूरा कर दीजिए। और उस कमेटी बना, उस कमेटी का जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ किसी रजिस्टर में लिख के उसको अरुण कुमार जी को सौंप देना है, हो गया, सारा काम खत्म हो जाएगा। विद इन कुछ चंदा फंदा, ये पैसा वो पैसा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इतना बढ़िया गाइडलाइंस दिए हैं ना हमारे महामंत्री जी, इसको अगर हम लोग पकड़ लें तो कल के डेट में किसी भी माई का लाल, ये पदाधिकारी वो पदाधिकारी का हिम्मत नहीं होगा आपके माल गोदाम में घुसने का। तो झूठा है, झूठा पदाधिकारी। नहीं तो जाएगा, कहेगा 2 लाख दो, तुम्हारे लिए क्यूआर कार्ड बना देते हैं, फिर जाएगा। जैसे कल नागालैंड वाला बोल रहा था, नागालैंड का लोग बोल रहा था कि 25-25 हजार रुपया दिया है, वो भी असली मजदूर से 25-25 हजार रुपया लिया। हायर्ड वाला से लिया होता तो अलग बात। ये सब गलत है ना, गलत चीजों को हम लोगों का काम है कि रोकना। मेरा काम तो है भैया, थोड़ा जान का खतरा है, क्योंकि जान का खतरा तो मीडिया को हमेशा रहता है। चैलेंज है मेरे लिए, बहुत बड़ा चैलेंज को मैं ले लिया हूँ, देखा जाएगा। कहीं मर गया तो आप लोग कोई ना कोई तो मुझे दफना देगा या जला देगा क्या? नहीं, हम लोग दुआ करेंगे ना, हम लोग आपकी उम्र मरने का जरूरत है। मौत तो सबका होगा, लेकिन होगा, शहीद होना बड़ी बात होती है ना, शहीद होना बड़ी बात होती है। किसी अच्छे काम के लिए, आप गरीब लोगों के लिए आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग आपका ऊपर तो सब कुछ, जितना गरीब आदमी है पूरा आदमी आप लोगों के लिए दुआ करेगा ना। तो अभी भी मैं हमारे देखिए, मैं आप लोगों का नौकरी चाहता हूँ। देखिए, हम लोगों का तो छोटा मोटा नौकरी है ही है, हम लोगों का जीविका चल जाएगा, बुढ़ापा भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जिस दिन नौकरी लग जाएगा ना, उसी को मैं राम राज्य भी बोलता हूँ, समझता हूँ। जो हिंदुइज्म के सिद्धांत के अनुसार राम राज्य का मतलब होता है सबके हाथ में रोटी होना चाहिए, सबके हाथ में रोजी रोटी होना चाहिए। बीजेपी वाले लोग सुन रहे होंगे तो इसको पकड़ ले। हमारे मजदूर जो 12 लाख मजदूर है, उन लोगों को तुरंत जो प्रक्रिया मैंने बताया है, वहां के माल बाबू को भी कोऑपरेट करना चाहिए, वहां के कॉन्ट्रैक्टर को भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लोग बहुत पैसा वाला होता है, धाकड़ होता है ना, उनका साला 50 गुंडा भी रहता है। तो उन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इन मजदूरों का कल्याण करने में हमारे रेलवे मंत्रालय का, श्रम मंत्रालय का और हमारे यूनियन का मदद करें, बैठक बुला के। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा भैया, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोगों का काम हो जाए। सर जी देखिए, एक बात, अभी कितना दिन अंदर से ये काम एकदम फाइनल हो जाएगा? फाइनल तो हो गया है, लेकिन हम लोग लेने नहीं ना सक रहे हैं। क्यों लेने नहीं सक रहे हैं, इसका वजह है, देखिए, कोई भी काम जल्दी क्यों नहीं होता है। मान लीजिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं और एक खुटा कमजोर है, एक पिल्लर कमजोर है, तो आप उसको रिपेयर करिएगा कि नहीं करिएगा? नहीं तो बिल्डिंग तो गिरेगा।
तो उसी ठीक है, तरह ठीक है। रिपेयर हो रहा है। अभी जो महामंत्री जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कुछ ना कुछ खुटा तो गड़बड़ है ना, तब ना उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि सभी माल गोदामों में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव करने के बाद भी हम लोग शिफ्टिंग करेंगे। उससे पहले नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि असली मजदूर छूट रहा है। असली मजदूर छूट गया, हाँ, छूट रहा है, तो मजदूर छूट महामंत्री रहा पर भी आंच आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, चला वो रोड आएगा। चलता है, रोड बनाने वाला मजदूरों के लिए अब ये यूनियन बना के रखे, सवाल नहीं उठेगा। सवाल सवाल के घेरे में हमारे महामंत्री जी को घसीटने की कोशिश कोई ना करे, कोई भी लीडर ना करे। वो सही इंस्ट्रक्शन दिए हैं। वो बोले हैं कि माल गोदाम में, मान लीजिए आप जिस माल गोदाम के लिए आवेदन दिए हैं, चाहे वो आप कभी माल गोदाम देखे नहीं देखें, लेकिन आपका कर्तव्य है कि एक पर्टिकुलर डेट में वहां पर एक बैठक बुला के एक रजिस्टर्ड लीजिए और वहां पर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव का चुनाव करिए। सबका नाम, क्यूआर कार्ड, ई श्रम कार्ड का नंबर लिखिए। जिसका नहीं है उसको नहीं लिखिए, इसका नहीं बना है, इसका नहीं बना है, इसका नहीं बना है, वो नहीं बना है वाला लोग को भी लिखिए, ताकि उसको हमारे अरुण कुमार जी देखेंगे और उसका क्यूआर कार्ड बना देंगे, उसका ई श्रम कार्ड बना देंगे और लिंक भी कर देंगे और गैंग बन जाएगा। गैंग बन के उनका शिफ्टिंग करने में आसान होगा। एक तरह से रिपेयर हो रहा है जो लीडर लोग नहीं कर पाए। बड़ा बड़ा लीडर नाम सुनिएगा तो आप लोगों का भी रोंगटा खड़ा हो। अभी आसाम से बोल रहे हैं आप, महामंत्री सीमा मैडम है वहाँ, ये लोग नहीं कर पाए। मैं खुल के बोलता हूँ, सीमा मंत्री हो चाहे इधर काशीनाथ, इधर उड़ीसा के हैं, ये सब नहीं कर पाए। हमारे संगठन मंत्री लोग नहीं कर पाए। इनका मोटो अलग था। मोटो था कि किसी तरह हम लोग क्यूआर कार्ड बनाने के लिए 1 लाख रुपया लेंगे, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए 5,000 लेंगे, लिंक कराने के लिए 10 लाख लेंगे। इन लोग का मोटो जो है पैसा कमाना था, लोगों का काम करना नहीं था। और इसको पकड़ लिए हमारे महामंत्री। चोर को पकड़ना जरूरी है ना? हाँ, जरूरी है, जरूरी है। वो पकड़ लिए तो अब उसको सुधार करने का जिम्मेदारी मेरा भी है, आपका भी है। सब जितने भारत के मजदूर है, सबका अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया। सभी अपना अपना लीडर बन गए, खुद का लीडर खुद का बन गए। हाँ, खुद का लीडर खुद का बन रहा है। बन गए, कोई जरूरत नहीं है ये मंत्री, वो मंत्री, ये पदाधिकारी, वो खुद एकदम माल गोदाम का सबसे गधा आदमी को अध्यक्ष बनाई। कभी स्कूल नहीं गया, वो भी बोले, ये भी बोले हमारे महामंत्री, एकदम गधा, पढ़ा लिखा नहीं है, उसी को हम लोग जो है अध्यक्ष बनाएंगे। कोई जरूरत नहीं है जरा पढ़ा लिखा आदमी का, कोई जरूरत नहीं। तो बैठक बुलाइए, आप लोग सब अपना अपना माल गोदाम विजिट करिए और इसको अंजाम दीजिए। जितना जल्दी आप लोग अंजाम दीजिएगा उतना जल्दी हम लोग का काम होगा। क्योंकि खूटा एक, जैसे अभी मैंने घर का बारे में बताया, एक पिल्लर साला डगमगा रहा है, बाकी 3 पिल्लर ठीक है, लीडर लोग जो भी किया, लेकिन एक पिल्लर को छोड़ दिया हम लोग। तो उस पिल्लर को ठीक ठाक करना पड़ेगा ना, नहीं तो बिल्डिंग तो गिरेगा, पूरा रेलवे यूनियन गिर जाएगा नीचे धड़ाम। पूरा रेलवे, हम लोग का भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ धड़ाम करके गिर जाएगा अगर इस चीज को ध्यान नहीं दिया गया तो। ठीक है, मैं एक बात सुन रहा था अभी, क्या डाटा जमा होने का काम कितना हो गया अभी? कोशिश करिए ना इसी महीना तक, इसी महीना तक कोशिश करिए डाटा जमा करने का, क्योंकि 3 साल 4 साल से चल रहा है डाटा जमा करने का काम। और 3-4 साल में भी हम लोग का यूनियन लीडर लोग नहीं कर पाए, उसको मजदूर, साधारण मजदूर लोग करके दिखाएगा। मुझे उम्मीद है इन लोगों से, जो असली मजदूर है ना, वो लोग एक दिन बैठक करेगा, कोई जरूरत नहीं किसी पदाधिकारी को बुलाने का। असली मजदूर रहेगा वही लोग बैठक में शामिल रहेगा। हाँ, उसमें माल बाबू को बुला सकते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर को बुला सकते हैं कि हम लोगों को भारत सरकार ने ये दे दिया है, अब हम लोगों को एक मीटिंग करना चाहते हैं, यहाँ कमेटी बनाना चाहते हैं, इसलिए परमिशन दीजिए। परमिशन लेना पड़ता है रेलवे से। परमिशन लेके माल बाबू को अध्यक्षता में बैठा दीजिएगा और जितना मजदूर लोग उस माल गोदाम में जितने लोग भरे हैं, केवल असली मजदूर है, इधर नकली मजदूर भी, सब लोग एक साथ बैठेंगे, वहां पर बैठक बुला के किसी को अध्यक्ष, सचिव और ये सब बना के काम को खत्म करना है। जैसे ही खत्म होगा वैसे पता चल जाएगा कि इस माल गोदाम में बहुत सारे लोगों का क्यूआर कार्ड नहीं बना है, इस माल गोदाम का कंप्लीट है, इस माल गोदाम में 30% हुआ है, इस माल गोदाम में 25% काम हुआ है, लिंक हुआ है, इस माल गोदाम में पूरे भारत का ना पता चल जाएगा। हाँ, पता चल गया तो जो काम पेंडिंग है उस काम को हमारे अरुण कुमार जी तुरंत हल करके उसको शिफ्टिंग या वेतन निर्धारित जो हुआ है उसको दिलाने का काम करेंगे। समझे? ठीक बोला, ठीक बोला। हाँ, तो जल्दी करना होगा, जितना जल्दी हम लोग करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, नाश्ता हो गया? हाँ, हम लोग नाश्ता हो गया था। हाँ, तो एक बार संडे के दिन में या छुट्टी के दिन में बैठक बुलाई, इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा रेलवे को, ठीक है? जब भी बैठक बुलाएगा, क्योंकि माल बाबू भी रहेगा, माल बाबू को इन्फॉर्म कर दीजिए हम लोग यहाँ पर चुनाव करना चाहते हैं हमारे माल गोदाम में, ऐसे करके आवेदन लिख के माल बाबू को देना पड़ेगा। इतना तारीख को आपकी अध्यक्षता में हम लोग एक मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारा सहयोग करने का कष्ट करें करके माल बाबू को लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को भी लिखना पड़ेगा।
एक कॉपी कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिएगा, एक माल बाबू को दे दीजिएगा और बैठक बुला के वहाँ काम को संपन्न करिए, समझे। अभी लीडर का कोई काम नहीं है क्या? कोई काम नहीं, खत्म, डिसमिस, सब डिसमिस है। कोई भूल के मत दीजिएगा, झारखंड के लोगों की तरह मूर्ख नहीं बनिएगा तो लोग साला बिना मतलब का 5,000 रुपया दे दिए, मत दीजिएगा किसी को, यूनियन को दीजिए जो देना है, ठीक है। उनका धंधा धंधा बंद करिए, धंधा को बंद करना पड़ेगा धंधा को बंद करने का जिम्मेदारी हम लोग पर है। बहुत धंधा हुआ भैया, 26 साल से धंधा कर रहा था, को किसी ने साला, आप देखिएगा ना जितना हम लोग का पदाधिकारी लोग का बिल्डिंग को देखिएगा ना, एक समय तो साला लोटा पकड़ के घूमता था, समझे। वो तो मैं भी कर सकता था, मैं भी तो 2003 का लीडर हूँ, मैं भी कर सकता था, मेरा में टैलेंट है, यहाँ तक कि बड़ा बड़ा पदाधिकारी से ज्यादा टैलेंट है मेरा में। मैं चाहता ना हर एक मजदूर से मैं साला ज्यादा से ज्यादा 10-10 हजार रुपया भी लेता, जानते क्या होता, मैं नहीं ले सकता था क्या? सब ले सकता था, लेकिन हम लोग का संस्कार अलग है। क्यों लेंगे किसी गरीब आदमी से पैसा? नहीं लेंगे हम, सही बात है। हाँ, मजदूर लोग मेरा मीडिया को आगे बढ़ाने में थोड़ा एक रुपया भी देगा तो हो गया मेरे लिए, 1 रुपया भी देगा तो मुझे नहीं चाहिए। 1 रुपया करके देगा तो आपका ज्यादा पैसा हो जाएगा। तो 1 रुपया भी पेमेंट करेगा ना, मुझे बड़ी खुशी लगेगा, फोन पे के माध्यम से चाहे किसी से, उतना ही में तो मैं अपना मीडिया खड़ा कर दूंगा, मुझे पता है। हम सर जी, हम लोग को लिंक हो गया, हम लोग का गैंग सूची बनाए ना नहीं बनाए, ये कैसे पता यही ना, देखिए आपका तो लिंक हो गया, लेकिन आपके माल गोदाम के लोगों का तो लिंक नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम को पकड़िए और उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए। आपका लिंक हो गया, लेकिन आपके माल गोदाम में जो काम कर रहा है असली मजदूर, उसका लिंक नहीं ना हुआ है। नहीं हुआ है तो कल के डेट में अगर आपको वहां पर भेजा जाए तो वो लोग लाठी पकड़ के आपको मारने के लिए तैयार रहेगा, तो मार खाइएगा क्या? मार देगा आपको, पक्का मारेगा। इसीलिए ना मदद करिए कह रहा हूं मैं उन लोगों का, क्योंकि किसी का हक को नहीं मारना चाहिए, चिड़िया का हक को नहीं मारना चाहिए, कि चिड़िया तक का हक को नहीं मारना चाहिए, हाथी का हक को नहीं मारना, जीव जंतुओं का हक को नहीं मारना चाहिए। इसलिए जिसका जिसका लिंक हो गया है आप लोग जाइए वहां बैठक कराइए, हिम्मत करके जाइए, एक लेटर लिखिएगा उसको, किसको? माल बाबू को, कि भैया आप थोड़ा हमारा कोऑपरेट करिए सेवा में। माल बाबू महोदय विषय में लिखिएगा, हम लोग का माल गोदाम में चुनाव कराने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन है कि दिनांक इतना तारीख को हम लोग इस माल गोदाम में चुनाव कराना चाहते हैं, इसलिए आप कृपया करके इसकी अध्यक्षता करते हुए इस चुनाव को संपन्न कराने में हमारी मदद करें। बस इतना ही तो लिखना है, हस्ताक्षर कर देना है 2-4 मजदूर लोग और दे देना है माल बाबू को, वो परमिशन दे देंगे। वहां बैठक कराइए और बैठक करा के रजिस्टर में सबका नाम लिखिए, उनका पूरा डिटेल लिखिए, QR कार्ड है कि नहीं है, ये सब लिखिए, पता चल जाएगा। आप लोग खुद लीडरशिप करिए, देखिए फिर क्या होता है, समझे। सही बात है। ठीक है, मैं नाश्ता बना रहा हूँ यार, मैं खुद से बना रहा हूँ नाश्ता। ठीक है ओके ठीक है बाय। हेलो हाँ मैं आइजक सर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर जी। अच्छा डॉक्टर साहब से क्या प्रॉब्लम है? मैं तो उनको फॉरवर्ड प्रॉब्लम मतलब वो जो आप लोग यूट्यूब में छोड़ दिया, हम लोग नागालैंड का जो लीडर लोग सब भाग गया बोल के, अभी लगातार लोग हम लोग का खोपड़ी गर्म करते रहे। हम लोग का लीडर लोग तो हम नहीं है, हमारा घर है तिमापुर टाउन में है, हम संगठन मंत्री है, वहाँ का पदाधिकारी मिल चुका है हमको। तो एकदम सब आदमी हमको, प्रेसिडेंट को एकदम आदमी लेबर लोग दिन में 1 बार रात में 3 बार एकदम खोपड़ी गर्म कर दिया। क्या करे नहीं करेगा किया, आप लोग भी थोड़ा सोच समझ के यूट्यूब में डालना चाहिए ना। हम एनी टाइम गुदाम का साथ में रहता है, अरे गुदाम का सामने में मेरा घर है, कैसे हम भाग गया? ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए ना, थोड़ा सोच समझ के आप लोग थोड़ा इंक्वायरी करना चाहिए। आप लोग तो नागा आदमी अच्छा से हिंदी भी नहीं समझता है ना, वो आप लोग थोड़ा सोच समझ के भेजना चाहिए। नागा आदमी भाग गया ऐसे तो नहीं कोई बोला है। आप लोग आपका वो डॉक्टर का पास में हम वीडियो भी छोड़ दिया है, जो आप लोग वायरल किया था, हम लोग छोड़ के भाग गया बोल के, वो प्रेसिडेंट से बात मेरा वीडियो को नहीं सर जी, बात ये है कि हम लोग अभी लेबर लोग बोल रहा है, आप लोग तो हम लोग से पैसा नहीं लिया, आप लोग क्यों ऐसा बोल रहा है, थोड़ा पूछताछ कीजिए, ऐसा बोल रहा है। तो हम बोला कोई बात नहीं है, एक बार फोन करके ठीक है क्लियर कर लेते हैं बोल के, इसलिए आपको कॉल किए थे। मतलब फिर नंबर दूसरा वो एक सारजी का पास गया है, तो उसी ने आपके नंबर दिए हैं। तो इसलिए मतलब क्लियरली मतलब वो नहीं होने से हम लोग तो देखो नहीं वीडियो जो नागालैंड के बारे में नहीं बनाया गया है। हाँ एक चीज बनाया गया है कि अभी जितने पदाधिकारी हैं वो लोग अभी डिसमिस है। जी
ये तो मीटिंग में आप लोग देखे लाइव, हमारे अरुण कुमार जी बोल रहे थे डिसमिस है, तो फिर हाँ उन लोगों के लिए दिक्कत है अभी जो पहले लीडरशिप कर रहे थे। जी तो अब मैं तो हम लोग क्या बोले, अरुण कुमार जैसे जी हम लोग बोल हम लोग नागालैंड स्टेट में जो पहले एफसीआर गुजसेट में जो आकर के काम किए थे, जेन्युइन लेबर लोग से 25,000 लेकर के काम करके वो लोग लिंकअप भी नहीं किया है। तो हम लोग जा करके फिर काम किए हैं, काम करके वो लोग को लिंकअप कर दिए हैं। जितना गोदाम का अभी भी 25-40 से ऊपर काट नहीं मिला, लिंकअप भी सर के पास पूरा डाटा डिटेल्स भेज दिया, हम लोग बार बार भेजा है, सीमा मंत्री जी के पास भेजे हैं, और हम लोग डिवीजन जो वाइस प्रेसिडेंट है हम लोग का सीनियर, उसका पास भी भेजे हैं, कितना बार भेजे, लेकिन सर बिजी है, हम लोग भी इतना मतलब नहीं किया है। लेकिन सर बोला है दिसंबर तक कर देंगे, इसलिए मतलब हम लोग गोदाम के जो लेबर लोग है वो लोग को समझाया, बोला है थोड़ा सब्र कीजिए, सर भी बिजी में इधर मीटिंग है ऐसा। तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा कोशिश कर दीजिए, आप लोग तो हम लोग से सीनियर है, जगह में बैठा हुआ है। नागालैंड आप लोग सीमा मंत्री को क्यों पकड़े बताइए, आप लोग डायरेक्ट यहाँ आके नहीं कर सकते थे हमारे अरुण कुमार से? नहीं सर जी, हम लोग का हम लोग का नागालैंड स्टेट में जो पहले काम किया है वो डिवीजन लमडिंग डिवीजन का वाइस प्रेसिडेंट सीनियर है हम लोग का, और वो काम किया है सीमा मंत्री के साथ, मैडम सीमा मंत्री के पास काम किया है। तो उसी के पास तो हम लोग ओवरफ्लो तो नहीं कर सकते ना सर जी, ऐसा तो मतलब गद्दार हो सकता है या नहीं, लेकिन एक चीज को अभी ओवरफ्लो कर सकते हैं अभी के समय में, सुनिए ना, थाली में खाएंगे, उसी थाली में अगर सेट करेंगे, और वही लोग ने हम लोग को पदाधिकारी दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कर सकता कोई भी चीज, मतलब एक सीमा के बाहर होने से अच्छा नहीं होता है ना सर जी। हाँ, अच्छा से सुनिए, मुझे ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरी बातचीत हमारे अरुण कुमार जी से इस विषय पर बहुत अच्छा से हुआ है, बात किया हूँ, आप लोग देखे होंगे, मेरा फोटो को भी देखे, कैसे अलग से बैठ के बात किए हैं। लेकिन उस एरिया में ना कुछ लोग, नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ लोग जो है हमारे यूनियन का गलत तस्वीर बना के, गलत सर्टिफिकेट बना के जो है काम किया, ठीक है, जिसकी वजह से ये केवल ये उस एरिया का केवल नहीं है, 7 सिस्टर्स का केवल नहीं है, और भी कई, उड़ीसा में भी ऐसी हुआ। अभी झारखंड में अभी एक न्यूज आया सर, डिसमिस हो गया, फिर भी लोग जो है 5-5 हजार दे दिया, वो गलत लीडर को दे दिया। आप सोचिए कि वो 5 हजार जो लिया डिसमिस हो गया है, तो वो आप तो काम तो करेगा नहीं। जी हाँ, इसलिए कंप्लीट अभी जो भी कार्यकारिणी समिति होता है, चाहे वो किसी यूनियन का कार्यकारिणी समिति हो या हमारे